Hello everyone, I am Sajita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फोर्थ। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों कि निबंध क्या होता है। निबंध दो शब्दों के मेल से बना हुआ है बच्चों, नी जोड़ बंध, नी जोड़ बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। यानी परिभाषा इसका क्या होगा, निबंध की का परिभाषा क्या होगा कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अब बच्चों कि निबंध लिखने के कुछ नियम होते हैं। अब उस नियम के अंतर्गत अगर आप अपना निबंध लिखते हो तो आपका निबंध बहुत ही सुंदर भी होगा, रोचक भी होगा और पढ़ने वाला भी पढ़कर समझेगा कि बच्चों के पास जानकारियां हैं। अब निबंध लेखन के कुछ नियम होते हैं बच्चों। पहला जैसे है कि निबंध लेखन से पूर्व विषय पर विचार कर लेना चाहिए। यानी कि जो विषय आपको दिया गया है लिखने के लिए, उस विषय पर आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। दूसरा है कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग यानी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। विचार, अब ये नहीं कि हम आगे पीछे करके लिख रहे हैं, क्रम उसका टूट रहा है, लय उसका टूट रहा है, तो इस तरह से हमें नहीं लिखना है। एक के बाद एक जो पॉइंट आ रहा है उस तरह से हम निबंध को लिखते हैं। चौथा है कि विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, कि एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है, बार बार नहीं लिखना है कि हम एक बात को बार बार दोहरा के हम शब्द संख्या दिया हुआ है 50 शब्द तो हम उसको पूरा कर देंगे, या 100 शब्द में लिखना है तो हम उसे पूरा कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पांचवा है कि लिखने के बाद उसे पढ़ना चाहिए और त्रुटि को सुधार करें। निबंध जब लिख लो तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और जो उसमें गलतियां हैं उसे हम सुधारेंगे। उसके बाद है छठा है कि भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करना चाहिए। अगर लिखावट में भाषा हमारी गलत हो गई है, कहीं पर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन है, इन सब चीज़ों में अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो उसे हम सुधारेंगे। अब है सातवां है कि यदि समय हो तो दोबारा सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखना चाहिए। अगर लगे कि नहीं मेरा ये निबंध गलत हो गया है किसी भी दृष्टिकोण से, तो अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप लिख लीजिए फिर से, नहीं तो फिर जो सुधार उसमें अगर आपको लग रहा है तो उसे आप सुधार लो। आठवां में है कि कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। जैसे किसी बड़े महानुभावों का कथन होता है, कोटेशन होता है, उसे अगर जहाँ पे लगे कि नहीं यहाँ पर ये डालने से हमारा निबंध थोड़ा प्रभावशाली होगा, प्रभावपूर्ण होगा, तो वहाँ पर उसको ज़रूर जोड़ना चाहिए। अब है शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि जितने शब्दों में आपको कहा गया है, जितने वाक्यों में आपको कहा गया है निबंध लिखने के लिए, उतना ही लिखना चाहिए। इसलिए है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 10वां है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि लिखावट आपकी जो है, मात्रा जो आपका है, हर्षीकार, दीर्घिकार, ओकार, एकार, ये सब, इन सब चीज़ों की मात्रा सही होनी चाहिए। अब है 11 में अंतिम है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जहाँ पर विराम चिन्हों का, जहाँ पर कॉमा लगना, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, योजक चिन्ह है या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी कि विराम चिन्हों का जहाँ पर भी ज़रूरत है हम उसे वहाँ पर लगाएंगे। तो इससे भाषा ये देखने में, पढ़ने में भी निबंध अच्छा लगेगा। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो हम पढ़ने में ही हमको समझ में नहीं आएगा कि वो वाक्य क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमेशा विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आज हमने आपको निबंध लिखना सिखाया। अब इस तरह से अगर आप इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।